आप जैसे भी हो वैसे ही रहने का प्रयास कीजिए। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल की कीमत हमेशा डुप्लीकेट से ज़्यादा ही होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि कर्क राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे आपके साप्ताहिक राशिफल के बारे में, वीकली प्रेडिक्शन के बारे में। जी हाँ, हर बार की तरह इस बार भी मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए कैसा रहेगा आपके जीवन काल का 22 जनवरी से लेकर 28 जनवरी के मध्य का समय। जी हाँ, इन 7 दिनों में आपके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं घटित हो सकती है, कौन कौन से ग्रहों का प्रभाव सकारात्मक तरीके से आपको प्राप्त होगा, तो वहीं किन किन क्षेत्रों में आपको इस समय विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति होने वाली है। इसके अलावा किन किन बातों का आपको इस समयावधि में विशेष तौर पर ध्यान रखना है। साथ ही साथ इस सप्ताह के प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर और श्रेष्ठ बनाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं, ये तमाम प्रकार की जानकारी आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में आपको बताएंगे। इसलिए अगर आप भी एक कर्क राशि के जातक हैं तो कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, जो साप्ताहिक राशिफल होता है उसमें मूल रूप से चंद्रमा के गोचर की गणना की जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो चंद्रमा होते हैं ना दोस्तों, वह हमारे मन के कारक ग्रह होते हैं। जो कुछ भी हम सोचते हैं, जो कुछ भी हम समझते हैं, उसे ही जीवन के हर पहलू में लागू करने का प्रयास करते हैं। इसलिए दैनिक जीवन में जो भी घटनाएं घटित होती है उसके पीछे कहीं ना कहीं और सिर्फ चंद्रमा का ही हाथ होता है। इसलिए वीकली प्रेडिक्शन के दौरान चंद्रमा की गोचरीय स्थिति का ज्ञान होना बेहद ही आवश्यक माना जाता है। तो ऐसे में दोस्तों, अगर इस सप्ताह चंद्रमा की गोचरीय स्थिति के बारे में बात की जाए तो सप्ताह के पहले दिन यानी कि 22 तारीख को चंद्रमा का गोचर वृषभ राशि के ऊपर होगा। और वृषभ राशि चंद्रमा की उच्च राशि होती है। परिणाम स्वरूप इस राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा कई मामलों में आपको श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करेंगे। वहीं सप्ताह के मध्य पड़ाव में यानी कि 23 और 24 तारीख को चंद्रमा का जो गोचर होगा वह मिथुन राशि के ऊपर होगा। हालांकि मिथुन राशि चंद्रमा की शत्रु राशि है, लेकिन धनु राशि में गोचर करते हुए मंगल, शुक्र और बुध, इन 3 ग्रहों की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। परिणाम स्वरूप चंद्रमा की शुभत्व में वृद्धि हो जाएगी और कुछ अद्भुत परिणाम आपको प्रदान करेंगे। वहीं 25 और 26 तारीख को चंद्रमा अपनी खुद की मूल त्रिकोण राशि कर्क राशि में गोचर करेंगे और सूर्य देव की दृष्टि से दृष्ट रहेंगे, तो फिर कहना ही नहीं, यह समय भी आपको जबरदस्त तरीके से सफलता प्रदायक साबित होगा। वहीं सप्ताह के अंतिम पड़ाव में यानी कि 27 और 28 तारीख को चंद्रमा सिंह राशि के ऊपर गोचर करेंगे और सिंह राशि चंद्रमा की मित्र राशि होती है। परिणाम स्वरूप चंद्रमा यहाँ पर बलवान होकर के, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि से दृष्ट होकर के गोचर करेंगे, सो यहाँ पर चंद्रमा कुछ मामलों में अद्भुत परिणाम आपको प्रदान करेंगे। तो दोस्तों देखिए, सप्ताह के पहले दिन यानी कि 22 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के एकादश भाव यानी कि लाभ स्थान में गोचर करेंगे और अपनी उच्च राशि में गोचर करते हुए आपके लिए लाभ के लगभग सभी रास्तों को खोल देंगे। इस समय आपका रुका हुआ पैसा आपको लाभ के रूप में प्राप्त हो सकता है। वहीं देखा जाए तो आपकी कोई इच्छा है तो वह इच्छा भी इस दिन पूरी हो सकती है। जो एकादश स्थान होता है यह छठे से छठा होता है। फलस्वरूप अगर आपको सर्दी, खांसी, जुकाम की समस्या है तो समझ जाइए चंद्रमा की कृपा से उससे आपको राहत की प्राप्ति होने वाली है। वहीं आपके जो बड़े भाई बहन हैं उनके साथ आपके रिलेशनशिप यानी कि आपके रिश्ते बेहतर होंगे। इस समय
उनके साथ तालमेल अच्छा होगा, उनका सहयोग आपको प्राप्त होगा। देखा जाए तो चंद्रमा इस समय आपकी वैल्यू को बढ़ा देंगे। वहीं इनकी जो पंचम दृष्टि होगी वह कुंडली के इनकी जो सप्तम दृष्टि होगी वह कुंडली के पंचम भाव पर पड़ेगी। और यहाँ पर भी चंद्रमा आपके जो संतान है आपकी, उसके करियर में बड़ा ही सकारात्मक तरीके से परिवर्तन करेंगी, उसे सफलता प्रदान करेंगी, आपकी संतान के व्यक्तित्व को बिल्कुल मधुर बना देंगे। यानी कि देखा जाए तो इस समय आपकी संतान की तरफ से आपको प्रसन्नता की प्राप्ति होगी। वहीं अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो भी समझ जाइए इस समय चंद्रमा आपके रिश्ते को और बेहतर बनाने का मौका आपको प्रदान करेगा। और विद्यार्थियों के लिए तो कहना ही नहीं। जी हाँ, चंद्रमा आपके मन को एकाग्रचित करके आपको आपके शिक्षा के क्षेत्र में विशेष सफलता प्रदायक होंगे। वहीं सप्ताह के मध्य पड़ाव में यानी कि 23 और 24 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के 12वें भाव में गोचर करेंगे, शत्रु की राशि में गोचर करेंगे। हालांकि 3 ग्रहों का बल चंद्रमा को प्राप्त होगा, मंगल, बुध और शुक्र। परिणाम स्वरूप चंद्रमा इस समय निवेश के मामले में आपको बड़ी सफलता प्रदान कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपकी कुंडली में अन्य ग्रहों की स्थिति बेहतर है, पंचम भाव, अष्टम भाव, द्वादश भाव मजबूत है, तो समझ लीजिए इस समय आप लॉटरी, सट्टा, शेयर इन क्षेत्रों में विशेष तौर से प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। वहीं जो जातक लंबे समय से विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं तो समझ जाइए उन्हें भी इस समय चंद्रमा, मंगल, बुध और शुक्र की कृपा से विदेश जाने का मौका मिलेगा और आपको लगभग तमाम प्रकार की समस्याओं से मुक्ति मिलने वाली है। क्योंकि छठे भाव पर चंद्रमा का प्रभाव रहेगा, जहां पर मंगल, शुक्र और बुध ये तीनों बली अवस्था में गोचर कर रहे हैं। तो कहना ही नहीं, इस समय रोग, ऋण, शत्रु ये तीनों चीज़ें आपके ऊपर नहीं बल्कि आप इनके ऊपर भारी पड़ोगे। और वह विद्यार्थी जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको भी कोई अच्छी खबर इस समय सुनने को मिल सकती है। वहीं 25 और 26 तारीख को चंद्रमा आपके व्यक्तित्व में यानी कि आपकी राशि के ऊपर गोचर करेंगे, सूर्य की दृष्टि से दृष्ट होकर के गोचर करेंगे। तो कहना ही क्या, इस समय आपके व्यक्तित्व और आपकी वाणी दोनों को ही बेहद ही ज़्यादा प्रभावशाली बना देंगे सूर्य और चंद्रमा। परिणाम स्वरूप हर जगह इस समय आपको मान सम्मान, प्रसिद्धि और सफलता की प्राप्ति होने वाली है। आपके चेहरे पर एक अलग ही तेज इस समय देखने को मिलेगा। क्योंकि पूर्णिमा का जो चंद्रमा होगा, परिणाम स्वरूप ये चंद्रमा और सूर्य आपको आपके करियर में विशेष तौर पर सफलता प्रदायक साबित होंगे। और सप्तम भाव पर भी चंद्रमा की दृष्टि रहेगी, तो यह आपके वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन को काफ़ी हद तक मधुर बनाने का प्रयास करेगा। जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते बेहतर होंगे, जीवन साथी का सहयोग आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। और व्यापारियों के लिए भी इस समय को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। चाहे आप स्वतंत्र रूप से व्यापार करते हो या फिर पार्टनरशिप में व्यापार करते हो, चंद्रमा और सूर्य की कृपा से इस समय आपको अपने व्यापार में आगे बढ़ने के लिए, तरक्की करने के लिए कुछ नए अवसरों की प्राप्ति अवश्य होने वाली है। तो वहीं दोस्तों, सप्ताह के अंतिम पड़ाव में यानी कि 27 और 28 तारीख को चंद्रमा का जो गोचर होगा वह आपकी कुंडली के दूसरे स्थान पर होगा। यहाँ पर मित्र के घर में गोचर करेंगे और मित्र की दृष्टि से दृष्ट होकर के गोचर करेंगे, तो आपकी वाणी बेहद ही ज़्यादा प्रभावशाली बन जाएगी। इस समय आपके कुटुंब परिवार में खुशियों का आगमन होगा, पैतृक संपत्ति का लाभ आपको मिलने वाला है। साथ ही साथ देखा जाए तो अष्टम भाव पर चंद्रमा की दृष्टि और चंद्रमा पर धन के कारक देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि और दूसरा स्थान धन का स्थान, तो कहना ही नहीं, इस समय आपको अचानक ही धन की प्राप्ति हो सकती है। चाहे वह पैसा आपका रुका हुआ पैसा हो या फिर किसी बड़े प्रोजेक्ट में आपको कार्य करने का मौका मिले। वहीं इस समय देखा जाए तो चंद्रमा जब अष्टम भाव को दृष्टिगोचर करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके मन को अध्यात्म के प्रति मोड़ देंगे। जी हाँ, इस समय अध्यात्म, धार्मिक क्रियाकलाप में आपकी रुचि देखी जा सकती है। यह आपके लिए मन को प्रसन्नता प्रदायक साबित होगा। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी कर्क राशि वालों के लिए यह सप्ताह चंद्रमा, सूर्य, गुरु, मंगल, बुध और शुक्र इन सभी ग्रहों के प्रभाव से
अत्यंत ही श्रेष्ठ और बेहतर परिणाम प्रदायक साबित होगा। फिर भी इसके प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए रोजाना आप केसर का तिलक लगाइए और मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन करें, उनके मंत्रों का जाप करें वहीं पर बैठ करके। बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन करें, उन्हें दुर्वा अर्पित करें और उनके मंत्रों का जाप करें वहीं पर बैठ करके। गुरुवार और शुक्रवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाना है और शुक्रवार के दिन आप किसी देवी के मंदिर में जाकर के उन्हें एक लाल रंग का पुष्प अर्पित करें। बाकी यह सप्ताह आपके लिए काफ़ी अनुकूल साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।